प्यारे छात्रों, आज मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, किशोरी रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा, आपके लिए एक नए शीर्षक ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वन या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई है। भाषा वर्णन के संदर्भ में परंपरागत मान्यता यही रही है कि भाषा की दीर्घ इकाई वाक्य का निर्माण शब्दों या पदों से और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में सामान्यतः ध्वनि के लिए साउंड SOUND शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान की बात करें तो साउंड की बजाय फोन PHONE फोन, P फॉर पैरट, फोन PHONE फोन, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फोन का अर्थ ध्वनि होता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि के लिए हम फोन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यह मत निर्विवाद रूप से मान्य हो गया है कि किसी भाषा का ज्ञान उसकी ध्वनियों के अलग अलग पहचान के बिना संभव नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं और लैंग्वेज लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ LINGUA से बना है। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच human beings as members of a social group or participants in culture interact and communicate। भाषा की परिभाषा इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि भाषा की दीर्घ इकाई वाक्य का निर्माण शब्दों या पदों से और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। A sentence is a group of words which makes a complete sense। और अभी जैसा कि दो शब्दों के माध्यम से बताया गया कि साउंड और फोन PHONE दोनों का अर्थ ध्वनि है, लेकिन जहाँ तक भाषा विज्ञान की बात है, हम ध्वनि का अर्थ ग्रीक भाषा के शब्द फोन से लेते हैं। तो अब यह मत निर्विवाद रूप से मान्य हो गया है कि किसी भाषा का ज्ञान उसकी ध्वनियों के अलग अलग पहचान के बिना संभव नहीं है। यहाँ ध्वनि शब्द पर्याप्त स्पष्ट है
प्राय किसी भी तरह के घर्षण या टकराहट से उठी हुई स्वर लहर ध्वनि कही जाती है। भाषा विज्ञान में हर तरह की स्वर लहरियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा ध्वनि विज्ञान में मुख्य रूप से वाक ध्वनि या स्वन का अध्ययन किया जाता है। वाग इतर स्वनों जैसे हंसना, खकारना, पुचकारना आदि को भाषा अध्ययन के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है। वाक ध्वनि, स्वर और वर्ण स्वनिम के बीच में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना भी ध्वनि विज्ञानी के लिए आवश्यक होता है। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे वाक ध्वनि की। वाक अवयवों द्वारा निःसृत परस्पर विविक्त भेदक या परिच्छेदक इकाई को वाक स्वन या वाक ध्वनि कहते हैं। व्यावहारिक भाषा में वाक स्वनों की सीमा बहुत विस्तृत है। इसमें कोई ध्वनि विज्ञानी अपनी निजी सूझबूझ अथवा यंत्रों के माध्यम से भी अंतिम रूप से नहीं कह सकता है कि उसने ध्वनियों के संपूर्ण सूक्ष्म विभेदों को अंतिम रूप से पहचान लिया है। वास्तव में वाक स्वनों के परिसर के विभाजन की कोई प्राकृतिक सीमा निश्चित नहीं है। ध्वनि विज्ञानी को इस समस्या के निदान के लिए व्यापकतर और सूक्ष्मतर संभावनाओं के बीच का मार्ग अपनाना पड़ता है। हिंदी में जब हम का प्रयोग करते हैं तो विविध परिसरों में उसका स्वरूप किंचित भिन्न होता है, जैसे कलम, कमल, कटक आदि। का के तीनों प्रयोगों में ल, म और टा का प्रभाव मौजूद है। क यद्यपि अलग परिस्थितियों में किंचित भेदक है, किंतु इससे अर्थभेद नहीं पैदा होता है। हिंदी में प्रयुक्त का संस्कृत परंपरा से तो जुड़ा ही है, फारसी परंपरा से आगत ध्वनि का भी इसी में समाहित है। व्यापक अनुलेखन में इस अंतर को प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि सूक्ष्म लेखन में क दो तरह से लिखे जाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी की ध्वनियाँ पी, प, ट, ट, के, क कुछ शब्दों में लघु महाप्राण के रूप में उच्चारित होती हैं और कुछ स्थानों में विशेषकर से के बाद अल्प प्राण उच्चारित होती हैं, जैसे टॉप, स्टॉप, पॉट, स्पॉट आदि। डैनियल जोन्स का विचार है कि खंडीय स्वन ही वाक स्वन हैं। अधिखंडीय अभिलक्षण एवं श्रुतियाँ वाक स्वन नहीं हैं। इस दृष्टि से जपित स्वर, प्रतिलोम, क्लिक तथा काकल्य स्वनों को स्वन विज्ञान से बहिष्कृत होना पड़ेगा। पाइक महोदय ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए वाक स्वनों को केंद्रक स्वन और दुर्लभ स्वनों को सीमांत या मार्जिनल स्वन के नाम से निर्दिष्ट किया है। अब हम बात करते हैं स्वनिम या वर्ण की। किसी भाषा की स्वन व्यवस्था का अध्ययन करते समय ज्ञात होता है कि उसमें स्वनों की स्थिति असीमित है। उल्लेख किया जा चुका है कि अलग अलग परिसर में आने वाली ध्वनियों में सूक्ष्म भेद मौजूद होता है, जिसे व्यापकतर अनुलेखन में महत्वहीन मान लिया जाता है। ध्वनियों के तान का हल्का भेद कभी कभी अर्थभेदक भी हो जाता है। हिंदी के कुछ शब्दों को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। घर, घन, घटक। इन शब्दों में र, न, ट के अलग अलग परिसर में घ के उच्चारण में अंतर है, किंतु इन अंतरों को ध्यान में न रखकर हम घ को एक वर्ण मात्र मानते हैं। घ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि अनेक परिसरों में आने वाली घ जैसी ध्वनियों का सामूहिक प्रतिनिधि है।
घ स्वन नहीं बल्कि स्वनिम है। विविध परिसरों में पड़ने वाले ध्वनि के स्थिति जन्य विभेद को ध्वनि कल्प या समध्वनि कहते हैं। वाक ध्वनियाँ ध्वनि विवरण की इकाइयाँ हैं और वर्ण स्वनिम ध्वनि प्रक्रियात्मक विवरण की इकाइयाँ हैं। स्वनिम की परिभाषा करते हुए हॉकेट ने लिखा है कि स्वनिम वे तत्व हैं जो उस भाषा की स्वन प्रक्रियात्मक पद्धति में एक दूसरे के व्यतिरेकी रूप में आते हैं। ब्लॉक तथा टेगर का कहना है कि स्वनिम रचनात्मक दृष्टि से समान स्वनों का समूह है जो किसी भाषा विशेष में उसी प्रकार के अन्य समस्त समूह से व्यतिरेकी और अन्यापवर्जी होता है। ब्लूमफील्ड का विचार है कि किसी उच्चार के स्थूल ध्वनिकीय अभिलक्षणों में से कुछ परिच्छेदक हैं और ये क्रमिक उच्चारों में पहचान योग्य और अपेक्षाकृत अचर आकृति में मिलते हैं। ये परिच्छेदक अभिलक्षण समूह में मिलते हैं और उनमें से प्रत्येक स्वनिम कहलाता है। निरंतर दीक्षा और अभ्यास से श्रोता उन्हीं अभिलक्षणों पर अनुक्रिया करता है जो व्यवच्छेदक होते हैं। प्रत्येक भाषा या बोली का परिच्छेदक लक्षण दूसरी भाषा या बोली से भिन्न होता है। मिनामनी भाषा में जले के लिए प्रयुक्त शब्द निप्यू में पी का उच्चारण पा या बा दोनों रूपों में सुनाई देगा। इस भाषा में इन दोनों ध्वनियों के लिए अपरिच्छेदक लक्षण हैं, इसलिए अंग्रेजी या हिंदी भाषियों के लिए आसानी से ग्राह्य हो सकते हैं। अंग्रेजी में स्वर आघात का महत्व नहीं है जबकि चीनी में उसका विशेष महत्व है। एक भाषा या बोली के परिच्छेदक लक्षण दूसरी बोली में अपरिच्छेदक हो सकते हैं। इसी अंतर के कारण एक ही भाषा को बोलने वाले भिन्न भिन्न देश के लोगों का मंतव्य एक दूसरे के द्वारा कठिनाई से समझा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकन अंग्रेजी में वाटर के बीच में आने वाली टा ध्वनि बहुत कुछ डा की तरह उच्चारित होती है जिसे इंग्लैंड में कठिनाई से समझा जाएगा। अंग्रेजी में टा तो दो स्वनिम नहीं है। हिंदी तात को एक अंग्रेज कोशिश करके भी टाट बोलेगा। इसी तरह जर्मन भाषा अंग्रेजी के टिन थिन में भेद नहीं कर पाता है। स्वनिम के वितरण के विषय में डैनियल जोन्स का यह मंतव्य ग्राह्य है। स्वनिम संबंधित स्वनों का एक परिवार होता है जिसका कोई सदस्य किसी शब्द में इस प्रकार आता है कि उसी प्रकार के ध्वन्यात्मक संदर्भ में इसका कोई दूसरा सदस्य नहीं आता। स्वनिम तथा स्वनकल्प का निर्धारण। ध्वनिग्राम या स्वनिम उच्चारणात्मक भाषा की विशेषता है, इसलिए इसकी अध्ययन सामग्री स्वाभाविक प्रयोग में आने वाली भाषा के आधार पर संकलित की जाती है। संकलित स्वनात्मक भेदों को सूक्ष्मता से अंकित करने के लिए ध्वन्यात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों की एक सारणी बना लेने के बाद वितरण तथा व्यतिरेक के आधार पर स्वनों तथा स्वन कल्पों का निर्धारण किया जाता है। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों को लेकर स्वर और व्यंजन का निश्चयन किया जा सकता है। चल, चमक, लचक, लटका, कटक, कीचक। इन शब्दों में प्रयुक्त व्यंजन स्वन चा, ल, म, क, टा। जहाँ तक चा की बात है 4 बार, ला 3 बार, म 1 बार, क 7 बार,
टा 2 बार आता है। स्वर स्वन की अगर हम बात करें तो 15 बार, आ 1 बार, ई 1 बार। गणना करने पर कुल 34 ध्वनियाँ आती हैं, किंतु वितरण तथा समानता के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कई ध्वनियाँ सूक्ष्म परिसर भेद को ही प्रदर्शित करती हैं। क ध्वनि यद्यपि 7 बार आती है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में आने पर इसमें ऐसी कोई असमानता नहीं पैदा होती है कि इन्हें अलग अलग स्वनिम माना जाए। वास्तव में ये का स्वनिम के अलग स्वन कल्प, ध्वनि कल्प या समध्वनि हैं। च, ल, म, ट, अ, आ, ई अलग अलग स्वनिम हैं। स्वनिम और स्वन कल्पों का अंकन अलग प्रकार से किया जा सकता है। स्वनों की वितरण की 3 स्थितियां होती हैं: व्यतिरेकी वितरण, परिपूरक वितरण और नंबर 3 मुक्त वितरण। व्यतिरेकी वितरण समान परिसर में आने पर जो स्वन अर्थ भेदक होते हैं तो उन्हें व्यतिरेकी कहा जाता है। जैसे कल, खल, चल आदि शब्दों में क, ख, च आदि व्यतिरेकी हैं। इन्हें स्वतंत्र स्वनिम कहा जाता है। परिपूरक वितरण एक ही स्वनिम अलग अलग परिसरों में आकर उच्चारण आदि की दृष्टि से थोड़ा भेद तो प्रदर्शित करता है, किंतु अर्थ भेदक नहीं होता। कान में आने वाला का और काल में आने वाला का में सूक्ष्म भेद है। न परिवेश के कारण का उच्चारण हल्की अनुनासिकता से युक्त है, किंतु काल में आने वाला का उससे मुक्त है। 2 अलग परिवेश में आने वाले का परिपूरक वितरण में है। परिपूरक वितरण में आने वाले स्वन कल्प एक ही स्वनिम के भिन्न भिन्न सदस्य की तरह अपने अपने क्षेत्र में व्यवहित होते हैं। मुक्त वितरण यदि किसी भाषा के 2 या अधिक स्वन बिना अर्थ परिवर्तन के ही प्रयुक्त हों तो वे मुक्त वितरण में माने जाते हैं। हिंदी में श के स्थान पर सा, व के स्थान पर बा के प्रयोग मिलते हैं। जैसे शॉल, साल, वन, बन। ऐसे स्थलों पर ये भिन्न भिन्न स्वनिम न होकर स्वन कल्प या ध्वनि कल्प ही हैं। स्वनिम 2 प्रकार के होते हैं: खंडीय स्वनिम और अधिखंडीय स्वनिम। जिन स्वनिमों को अलग अलग किया जा सके वे खंडीय स्वनिम हैं। स्वर व्यंजन खंडीय स्वनिम माने जाते हैं। अधिखंडीय स्वनिम जिन इनका विखंडन नहीं किया जा सकता है, किंतु ये स्वर और व्यंजन दोनों पर आसन जमाए रहते हैं। मात्रा, बल, सुर, विवृत्ति आदि अधिखंडीय स्वनिम हैं। चीनी भाषा में अधिखंडीय स्वनिमों की विशेष महत्ता है। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद फिर किसी दिन किसी नए तथ्य को लेकर मैं आपके बीच फिर से उपस्थित रहूँगा। आज के लिए आज की चर्चा को हम यहीं पर आज विराम देते हैं। धन्यवाद।